Hello everyone. So I recently I get admission in GDC Rahui Nalanda Government Dental College and Hospital Rahui Nalanda in Bihar. I am a resident of Bihar, so I am talking about that college in this video. तो आज हम इस कॉलेज के बारे में आपको सारा इन्फॉर्मेशन बताएंगे, काउंसलिंग से रिलेटेड कौन कौन से डॉक्यूमेंट चाहिए, कौन कौन से डॉक्यूमेंट नहीं चाहिए, आपको क्या क्या लेकर जाना है, और इस कॉलेज के अलॉटमेंट लेटर से लेके सारे ही हॉस्टल्स एलोकेशंस तक। कॉलेज जो है आपका 2022 में इनाग्रेशन हुआ था इस कॉलेज का, और 2023 से ये कॉलेज जो है काउंसलिंग में ही ओपन हो गया। तो अभी तक मतलब ये 2025 मिला के इसके 3 बैचेस हो गए हैं। मतलब द मोस्ट सीनियर बैचेस इन आवर कॉलेज इज़ 2023, देन 2024 एंड नाउ वी आर 2025। ये कॉलेज जो है आपका थोड़ा सा ज़्यादा ही आउटस्कर्ट एरिया में अवेलेबल है। ट्रांसपोर्ट का वहाँ पे थोड़ा सा प्रॉब्लम है। कोई अगल बगल एयरपोर्ट्स नहीं है, रेलवेज़ नहीं है, कनेक्शंस नहीं है। आपको बहुत ही रेयर मतलब बहुत ही फ्यू अमाउंट्स में आपको ऑटो रिक्शाज मिल जाएंगे। ट्रांसपोर्ट के लिए बसेस अवेलेबल है। ऑल दो मतलब अभी नया नया कॉलेज है और नए नए जगह पे है, अगल बगल से विलेजेस है, बड़े बड़े फील्ड है फार्मिंग के, तो वहाँ पे थोड़ा प्रॉब्लम है। लेकिन ईयर वाइज जो है वो ट्रांसपोर्ट वहाँ पे बेटर हो जाएगा। उसके अलावा कॉलेज का कैंपस जो है वो बहुत अच्छा है, एकदम नया कॉलेज बना हुआ है। बिल्डिंग सारी नई हैं, आपको सारे फैसिलिटीज़ भी कॉलेज के अंदर मिल जाएंगे। आपके हॉस्टल्स है कॉलेज के अंदर। आई वॉज हियरिंग लाइक मॉल भी अवेलेबल हैं एंड सुधा कॉर्नर है। आपके ठेला वाले वो फ्रूट्स वाले जो वेंडर्स आते हैं वो भी अवेलेबल है। तो आपको हॉस्टल्स के अंदर कोई भी प्रॉब्लम नहीं है, कैंपस के अंदर आपको कोई भी प्रॉब्लम नहीं होने वाली है। अब बात करें तो काउंसलिंग की, तो काउंसलिंग अभी जो है करेंटली 3rd राउंड चल रहा है, जो कि अक्टूबर में ही ख़त्म होना था, लेकिन नवंबर आ गया, वो डिले हो गया इतना ज़्यादा। बिहार में इलेक्शंस थे, ऊपर से एमसीसी का वो सारा जो डिले चल रहा है ऑल इंडिया कोटा से, उसके कारण तो वो बहुत ज़्यादा डिले हो गया। अभी तक क्लासेस भी स्टार्ट नहीं हुई है। ये जो है वो आपको डॉक्यूमेंट लेके जाना है। ऊपर में जो आप देख रहे होंगे वो नंबर्स 10,000 2,000 10,000, ये सब जो है वो फ़ीस है। ऑल इंडिया कोटा के बच्चे भी फ़ीस लेके जा सकते हैं। मतलब आप वेबसाइट पे देखिएगा तो आपको डिमांड ड्राफ्ट बताएगा, लेकिन वो डिमांड ड्राफ्ट इतना कंपलसरी नहीं है। आप ऑनलाइन भी पे कर सकते हैं, उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी। कैश तो मैंने नहीं देखा वहाँ पे, कैश किसी को देते हुए या सबमिट करते हुए, लेकिन ऑनलाइन ऑप्शंस अवेलेबल है। ऑल्दो अगर आपको नीड है कि आप डिमांड ड्राफ्ट ही लेके चाहिएगा तो आपको वही लेके वो भी लेके जा सकते हैं, उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। जो सारे पेमेंट्स हैं, मतलब ये 8 पेमेंट है टोटल, ये आपको वहाँ पे सबमिट करने हैं। वहाँ के वॉल पे सारा QR कोड अवेलेबल है। आपको हर एक पेमेंट का इन्फॉर्मेशन मिल जाएगा कि आप वो पेमेंट कौन कौन से कैटेगरी में आप पे कर रहे हैं, जैसे फॉर हॉस्टल्स फीस और सिक्योरिटी अमाउंट और ट्यूशन फ़ीस और कॉलेज डेवलपमेंट फ़ीस समथिंग। सारे ही पेमेंट आपको अलग अलग करने हैं, और उसका जो पेमेंट करने के बाद जो रिसीट आपका जनरेट होगा, उस रिसीट का प्रिंट आउट करवा के प्रिंट आउट निकलवा के फिर आपका जो वहाँ फ़ाइल जो टीचर्स बनाएंगे उस फाइल में आपको सबमिट करना है। और जो डॉक्यूमेंट्स हैं नीचे वो सारे डॉक्यूमेंट आपको चाहिए। एप्लीकेशन फॉर्म आपको लेके जाना है, यूजी मैक का जो स्टार्टिंग में आपने जब काउंसलिंग के लिए फॉर्म भरा होगा वो एप्लीकेशन फॉर्म, 10th का मार्कशीट, 10th का पासिंग सर्टिफिकेट, एडमिट कार्ड, रैंक कार्ड, नीट का रैंक कार्ड, रेसिडेंट आपको लेके जाना है, स्कूल लिविंग सर्टिफिकेट होना चाहिए, रेसिडेंट का सर्टिफिकेट होना चाहिए, आधार कार्ड, पैन कार्ड, पासिंग सर्टिफिकेट 12th वाला, यूजी मैक का जो अभी रिसेंटली रिवाइज होकर रैंक कार्ड आया वो रैंक कार्ड लेके जाना है, कैटेगरी का सर्टिफिकेट लेके जाना है और कास्ट सर्टिफिकेट लेके जाना है। देखिए, कैटेगरी सर्टिफिकेट और कास्ट सर्टिफिकेट बिहार में दोनों अलग अलग तरह के होते हैं। जैसे मान लीजिए किसी का कैटेगरी जो है वो OBC है, तो वो OBC का ऑल इंडिया कोटा से वो दूसरा सर्टिफिकेट बनता है, लेकिन बिहार में अगर आके वो BC है या EBC है तो उसका वो अलग अलग सर्टिफिकेट बनेगा। तो ये दोनों सर्टिफिकेट भी आपको लेके जाना है। एक पहले एंटी रैगिंग सर्टिफिकेट का बात करें तो वहाँ पे वॉल पे डॉक्यूमेंट चिपका हुआ है, वहाँ पे जाके आप देखेंगे तो वहाँ पे एक एंटी रैगिंग सर्टिफिकेट बनाना है आपको ऑनलाइन, खुद से ऑनलाइन। आपको वो वेबसाइट वहाँ पे लिखा है उसको टाइप करना है, उस पर फॉर्म आएगा, फिल करना है। फॉर्म में जो भी डिटेल्स चाहिए वो सारी डिटेल्स वहाँ पे दीवार पे चिपके हुए हैं, वो सारा फिल करके आपका एक ID जनरेट होगा। वो ID फिर आपको टीचर्स को दे के वो फाइल में लिखवा देना है। और लास्टली सारा काम होने के बाद आपको एक वेरिफिकेशन स्लिप मिलेगा, वो लास्ट है। आपको वेरिफिकेशन स्लिप पे साइन करना है, पेरेंट्स का साइन करवा करना है और फिर आपको घर आ जाना है। लास्टली जब आप डॉक्यूमेंट्स लेके सबमिट करेंगे तो वहीं पे आपको हॉस्टल्स का एलोकेशन मिल जाएगा, आपको हॉस्टल्स का रूम नंबर्स आपके बता दिए जाएंगे।
उसके अलावा हॉस्टल्स अभी एकदम नया बिल्डिंग है, वो अभी ओपन भी नहीं हुआ है. दे वर टेलिंग अस लाइक दे आर ओपनिंग इट फॉर 2025 बैचेस. लाइक द बिल्डिंग इज़ कम्प्लीटली एम्प्टी. 6 फ्लोर का बिल्डिंग है, 6-7 फ्लोर का बिल्डिंग है, एंड द होल बिल्डिंग इज़ एम्प्टी. सो आई थिंक वी आर द फर्स्ट वन. 2025 बैचेस आर द फर्स्ट वन हु आर गेटिंग देयर. मे बी वी आर लिविंग ऑन द फर्स्ट फ्लोर. ऊपर जाने का नीड ही नहीं पड़ेगा. उसके अलावा क्लासेस अभी से स्टार्ट नहीं हुए हैं. मे बी क्लासेस 20 नवंबर या 15 नवंबर से स्टार्ट होंगे. एंड इवेंचुअली आपको वहाँ पे अपना फ़ोन नंबर और जो जीमेल है वो ऑथेंटिक प्रोवाइड करना है. अगर आप प्रोवाइड नहीं करेंगे तो फिर आपको सारे जो अपडेट्स होंगे, आपको कब क्लासेस आनी है, रूटीन्स क्या है, कहाँ जाना है, आपको कुछ भी नहीं मिलेगा. तो वो आपको अच्छे से ही सोच समझ के देना है. और जितने भी अभी हम जितने भी डॉक्यूमेंट्स मैंने बताए, सारे ही डॉक्यूमेंट्स आपका कोई भी ओरिजिनल नहीं जाएगा. वो ओरिजिनल डॉक्यूमेंट नहीं लेते हैं. आपको बस एक ओरिजिनल जो है वो माइग्रेशन सर्टिफिकेट वो मांगेंगे. इसमें नहीं लिखा है मैंने माइग्रेशन सर्टिफिकेट, लेकिन वो माइग्रेशन सर्टिफिकेट मांगेंगे. आपके कॉलेज का होना चाहिए. कॉलेज या फिर स्कूल जहाँ से भी आप माइग्रेट होके आ रहे हैं वहाँ का वो स्टैम्प उस पर लगा होना चाहिए, वो ओरिजिनल होना चाहिए. और दूसरा, अगर आपका गैप सर्टिफिकेट है तो गैप सर्टिफिकेट भी आपको लेके जाना है ओरिजिनल. आपको वहाँ पे जाके गैप अगर नहीं मिलेगा तो फिर आपका वो एडमिशन नहीं लेने वाले. टीचर्स आर गुड एंड नाइस. वहाँ पे सारे काउंसलिंग मेंबर्स भी अच्छे थे, अच्छे से आपको सारा इन्फॉर्मेशन बता देंगे. दे वर टेलिंग अस लाइक देयर आर 22 to 23 टीचर्स अवेलेबल फॉर ईच सब्जेक्ट. एंड क्लासेस विल बी हैपनिंग इन अदर कॉलेज विच इज़ गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज पावापुरी. तो हमारे कॉलेज से थोड़े से डिस्टेंस पे पावापुरी का कॉलेज अवेलेबल है. तो मेडिकल के जितने क्लासेस हैं वहाँ पे वो शेड्यूल्ड हैं. आपको सुबह से शायद दोपहर या शाम तक वहाँ पे कॉलेज चलेंगे. जो भी मेडिकल रिलेटेड सब्जेक्ट्स है जैसे एनाटमी या फिजियोलॉजी, बायोकेम हो गया, बाकी जो डेंटल से रिलेटेड सब्जेक्ट्स है या प्रैक्टिकल्स है वो इस कॉलेज में चलेंगे. ऑल्दो ये बस फर्स्ट ईयर का मैंने सुना है, मे बी सेकेंड एंड थर्ड ईयर से सारे ही क्लासेस यहाँ पे कंटिन्यू हो जाएंगे. तो यही था बस आज के लिए. और कोई अगर आपको इन्फॉर्मेशन चाहिए तो आप कमेंट कर सकते हैं. ऑल्दो मेरा इंस्टा का आईडी जो है वो यूट्यूब के डिस्क्रिप्शन में, अकाउंट के डिस्क्रिप्शन में होगा, तो आप वहाँ भी कनेक्ट हो सकते हैं. आई एम मोर एक्टिव देयर rather than here, so you can connect me. That's it for today.